हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम आपको वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बताएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो आप वोल्टेज रेगुलेशन का नाम आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन किया था। वोल्टेज रेगुलेशन में बेसिकली क्या करते थे हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में, एक बार ट्रांसफार्मर को हम लोग नो लोड पे ऑब्जर्व करते थे कि नो लोड कंडीशन पे उसके टर्मिनल पे क्या वोल्टेज आ रहा है, और एक बार हम लोग फुल लोड पे करते थे। सेम यही चीज़ हम लोग को अल्टरनेटर के केस में भी करना है। हम लोग को एक बार अल्टरनेटर को नो लोड पे देखना है और एक बार फुल लोड पे देखना है, और इससे भी हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारा कैसा वोल्टेज रेगुलेशंस आ रहा है। तो डेफिनीशन की जहाँ तक हम बात करें तो डेफिनीशन में आपको बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनीशन क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन ईजिली मेज़र और कैलकुलेट द परफॉर्मेंस, द एफिशिएंसी and if any maintenance is needed, मेंटेनेंस कंडीशंस को भी हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर छोटे डेफिनेशन बोली जाए तो छोटे डेफिनेशन में आपको ये पता चलेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी अल्टरनेटर की परफॉर्मेंस और इफिशियंसी को देख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं आपके वोल्टेज रेगुलेशंस के, सब मेथड्स आपको पता करना है। बेसिकली वैसे तो कई मेथड्स है, लेकिन हम लोग यहाँ 3 मेथड्स को देखते हैं। एक है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, दूसरा है एमएफ मेथड, तीसरा है आपका जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को ईएमएफ मेथड भी बोला जाता है, ईएमएफ मेथड, और एमएफ मेथड जो होता है उसको एम्पियर टर्न्स मेथड भी बोला जाता है, एम्पियर टर्न्स मेथड। और जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है वो आपका पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी आता है। तो पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, इसमें आप एक अच्छी डेफिनेशन देख सकते हैं। कन्वीनियंट वे टू कंपेयर द वोल्टेज बिहेवियर ऑफ टू जनरेटर्स is by their voltage regulation. The voltage regulation of any synchronous generator is at a given load power factor and at rated speed is defined as VR voltage regulation EMF generated EMF at no load minus terminal full load terminal voltage upon full load multiplied by 100 is the percentage value of voltage regulation, where VFL is the full load terminal voltage। VFL मैंने आपको बताया फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है। ENL इज इक्वल टू EF जनरेटेड EMF इज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज एट द रेटेड स्पीड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द फील्ड करंट। हाँ, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, आपको फील्ड करंट को बिना चेंज किए हुए, जो कि आपका नो लोड कंडीशन पे जो भी लोड लगा हो, जो भी फील्ड करंट हो, उसी फील्ड करंट पे ही आपको लोड लगाना है, फुल लोड करना है। फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर द VR इज फेयरली पॉजिटिव। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो आपका VR आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फॉर यूनिटी पावर फैक्टर एंड द स्मॉल पॉजिटिव, यूनिटी पावर फैक्टर में स्मॉल पॉजिटिव होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आपका क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिली कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा लैगिंग पावर फैक्टर में। दूसरा होगा अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होगा, निगेटिव होगा, और यूनिटी पावर फैक्टर के केस में स्मॉल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और जो फील्ड करंट है उसको हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन के केस में हमेशा फील्ड करंट को कांस्टेंट रखते हैं, चाहे लोडिंग कंडीशन आपकी नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसे EMF मेथड भी कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या EMF मेथड, ठीक। तो फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन फॉलोइंग डेटा आर रिक्वायर्ड। सबसे पहला क्या चीज चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग पर फेज, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आर्मेचर का, फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। आर्मेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर और स्टेटर वाइंडिंग पर फेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज,
ठीक है। द इफेक्टिव स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डीसी वैल्यू ऑफ द ड्यू टू स्किन इफेक्ट। जो आपकी इफेक्टिव स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डीसी वैल्यू और ड्यू टू स्किन इफेक्ट। एसी रेजिस्टेंस में भी टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.2 to 1.3 टाइम्स टू द डीसी रेजिस्टेंस मेजर्ड। ठीक। ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में जानते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। ओपन सर्किट टेस्ट में देखेंगे द जनरेटर इज टर्न्ड एट द रेटेड स्पीड। जनरेटर को पहले रेटेड स्पीड पे रोटेट कराते हैं। द टर्मिनल्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड, ये नो लोड कंडीशन पे। द फील्ड करंट इज सेट टू बी जीरो, फील्ड करंट को जीरो कर देते हैं और टर्मिनल पे सारे लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। Then the field current is gradually increase in steps and the terminal voltage is measured at each steps along the way. It is thus possible to obtain an open circuit characteristic of a generator EF or VT versus IF. तो मतलब जो आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी उसमें फील्ड करंट होगी और टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है, और नो लोड कंडीशन पे होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी फील्ड करंट है। फील्ड करंट को हमने कांस्टेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर ये फील्ड वैल्यू है। यहाँ पर आपकी ये आर्मेचर वाइंडिंग है और यहाँ पर टर्मिनल को हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ताकि हमको वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के बारे में पता चलता है। ये तो लाइन वोल्टेज है, ठीक। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, बस यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं और इस वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक तरीके से हम लोग एमीटर के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि इसमें कितनी करंट जो है हमारी वो फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर एडजस्ट द फील्ड करंट टू जीरो द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल ऑफ द जनरेटर थ्रू द सेट ऑफ एमीटर। रिकॉर्ड द आर्मेचर करंट ISC, द फील्ड करंट इज इंक्रीज। जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ाया जाता है आर्मेचर करंट ISC को हम लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं। सच द प्लॉट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग फील्ड करंट की और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर रहे थे। ये कुछ जाके इस तरीके से हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ जाके इस तरीके से ड्रा करते हैं। तो ये कुछ सीधी लीनियर फॉर्म में एक लाइन जाती है जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। अब आगे हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लिया, VOC के बाद को निकाल लिया, और फिर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ISC निकाल लिया। तो हमको यहाँ पर एक पैरामीटर मिल गया ZSC। आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में पता ही है। इसके बाद आप इम्पिडेंस का फार्मूला लगा दीजिए, Z=√R² प्लस X²। यहाँ से X आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आप VOC और ISC कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फील्ड करंट की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ये गई हुई है, ये आपकी OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये देखिए सीधे गई हुई लीनियर फॉर्म में SCC है, यानी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया गया है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया गया है, 200 kVA का जनरेटर है, 480 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, 4 पोल है, स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद द रेटेड फील्ड करंट 5 एम्पियर, यहाँ पर 5 एम्पियर है। वॉज टेस्टेड, द फॉलोइंग डेटा वॉज टेकन। तो OCC टेस्ट टर्मिनल वोल्टेज 540 वोल्ट एट द रेटेड फील्ड करंट, एसिड एट द रेटेड फील्ड करंट। मतलब ये जो आपका क्या है, ये VOC हो गया और ये क्या है, ये आपका ISC हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट लाइन करंट आपका आ गया। इसके बाद DC टेस्ट किया। तो यहाँ पर DC टेस्ट में आपका 10 वोल्ट की सप्लाई दिया 2 टर्मिनल पे और आपका 25 एम्पियर की करंट निकली। तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यानी आपके R की वैल्यू 10/25 आ जाएगी। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा तो यहाँ 0.4 ओम। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रोटेशन इन रेवोल्यूशन पर मिनट, RPM के केस में निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो 4 पोल की मशीन है, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। सीधे सीधे आप फार्मूला लगा लीजिए, NS = 120 F/P। P आपका कितना है, यहाँ पर 120 रख दीजिए। 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, 4 पोल है, तो 4 3 12 30, ठीक है, 6 3 18, 1800 RPM। कितनी आएगी स्पीड, 1800 RPM, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो गए हैं। पर कैलकुलेट द जनरेटेड EMF एंड द सैचुरेटेड इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो आपको VOC और ISC के बारे में पता करना है। आप यहाँ पर स्टार कनेक्टेड यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, ये स्टार